सूरत शुआरा आयत 21। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़फ़ररतु तो मैं भाग गया मिनकुम तुमसे, लम्मा खिफ्तुकुम जब मैं डरा तुमसे, फ़वाहबा ली पस अता किया मुझे रब्बी मेरे रब ने, हुक्मन हुक्म, वजअलनी और मुझे बनाया, मिनल मुरसलीन रसूलों में से। अब ये मूसा अपने आप को पेश कर रहे हैं, अल्लाह के उस मिशन के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, और वो जो अपनी जबर में, अपने तसल्लुत में, अपने जुल्म में, जिसका कोई उस वक्त कोई सानी नहीं था उस शख्स के सामने, वो वक्त का जो फ़िरौन था। अच्छा, अब उसको क्या बता रहे हैं? अब यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि जब इंसान अपने जिस्म की, अपने जान की परवाह करता है, उसको देखता है, उसको अहमियत देता है, जब अपने जीने को अहमियत देता है, तो फिर वो क्या होता है? जब वो अपने आप को अपने रब के सुपुर्द कर देता है, तो फिर वो क्या हो जाता है? पहले वो बता रहे हैं ना कि मुझे खौफ था तुम्हारा कि तुम मेरी जान ना ले लो, मैं तुम्हारे खौफ से, डर से फरार हो गया। वो इसका इकरार कर रहे हैं। वो फरार होने वाला अब उनके सामने खड़ा है और क्या कह रहा है? वो कहता है उसने मुझे अता की, अपनी करम से, अपनी मेहरबानी से उसने मुझे चुना और अपना पैगंबरों में से उसने मुझे बना दिया। अब पेश नज़र कुछ और है। जिस चीज़ से जैसा ताल्लुक़ होगा वैसे आप रिएक्ट करोगे। ज़ाहिर है, अगर आपके पास दुनिया में माल दौलत है, कुछ इख्तियार है, आप उसके भरोसे पर आपकी टोन, आपका लबो लहजा, आपका रिएक्शन उस लेवल का होगा। ये तो दुनिया की आर्जी चीज़ है। जब इससे भी मावरा की तरफ जाओगे आप, तो फिर आपका लबो लहजा और आपका किरदार, आपका कैरेक्टर और आपकी जो करेज होगी, वो उससे कई गुना ज़्यादा होगी दुनिया की आर्जी चीज़ों से। फिर आपको जान की परवाह नहीं होगी। और हमारे यहाँ मसला यही है, हमने फोकस किया हुआ अपनी ज़ात को, अपने चंद दिन के जीने को, और इसके लिए हम किस किन मसाइल से, किन किन गुलामियों से, किन किन लाचारियों से हम गुज़र रहे हैं। लौट आएँ अपने रब की तरफ और भरोसा करें अपने अल्लाह पर। फिर देखें कि आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर कैसा इनकलाब बर्पा होता है। ये मकसद, ये जो आयत पेश की गई, ये जो वाक़या बयान किया गया, उसका एक डेफिनेट एक पर्पज़ है, एक मकसद है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक उसका कोर पर्पज़ है। उस कोर पर्पज़ को हम नहीं जानते, बस सतही तौर पर। पहले तो समझेंगे नहीं, समझ भी लिया तो सतह से, ऊपर ऊपर, उसकी डेप्थ में नहीं जाना कि अल्लाह हमें किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, इस वाक़ये से हमारा क्या लेना देना। एक फिनोमेना या एक डेफिनेट एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, उसमें मुझे क्या है, मेरे लिए क्या लेसन है उसमें? मेरे लिए यही लेसन है कि तुम अगर अपने रब के हो जाओगे, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर तुम सुरखरू हो गए, फिर तुम कामयाब हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखने को क्या था? एक वक्ती तौर पर जो उन्हें दिया गया, एक इक्विप्ड किया गया, क्या था? एक लाठी थी जो उसके हाथ में रहती थी, वो तो हमेशा रहती थी। उसकी देखें, अब उसके होने से क्या हुआ? वो लाठी तो कुछ नहीं थी, उसके पीछे रब की ज़ात थी। ये जो आप आर्जी असबाब की फ़िक्र में और इनको आपने अपना उज़र बहाना बना के
آپ کسی بھی بڑے کام سے رک کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو یہ آزمائش ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ نہ کافر ہے کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، پھر ان کو کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ خود مسبب الاسباب ذات جب ساتھ ہوگی، اور وہ کن کے ساتھ ہوگی؟ وہ ان کے ساتھ ہوگی جو اس کا ساتھ چاہیں گے، جو اس کے سے تعلق اور محبت رکھنا چاہیں گے۔ بات اتنی سی ہے، بس اپنی سوچ کو اس طرف منتقل کرنا ہے۔